Hello students, welcome to Fascinating Physics. It is my first lecture on fluids in motion. तो यहाँ पे हम आज पढ़ाएंगे किसके बारे में? फ्लूइड्स इन मोशन। मतलब फ्लूइड का मोशन जब होता है तो हम लोग उसके बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, प्रीवियस लेक्चर्स में हम बताए हैं किसके बारे में? सरफेस टेंशन के बारे में। जो लिक्विड होता है उसका सरफेस टेंशन क्या होता है। मेनली हम लोग लिक्विड का ही सरफेस टेंशन पढ़े हैं, सॉलिड का सरफेस टेंशन तो हम लोग पढ़े नहीं है। या फिर हम लोग बताए हैं कि सरफेस टेंशन केवल एप्लीकेबल लिक्विड के लिए ही होता है। कोई भी मटेरियल हो, कोई भी लिक्विड, चाहे ऑयल हो चाहे आपका वाटर हो, ठीक है, लिक्विड के लिए ही केवल और केवल सरफेस टेंशन एप्लीकेबल है। अब हम लोग यहाँ पर मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि मुझे फ्लूइड का मोशन। देखिए, हम लोग फ्लूइड के मोशन के बारे में कब स्टडी करेंगे? जब हम लोग उसका मोशन देखेंगे। ओके, मोशन में हम लोग कुछ देखेंगे कि हाँ, यहाँ पर इस तरीके से चेंज हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ से ऑब्जर्व करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर हम लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअल में उसका रीज़न क्या है। तो फिज़िक्स में हमेशा हर एक चीज़ के पीछे क्या होता है, एक रीज़न होता है कि हो तो रहा है लेकिन क्यों हो रहा है और कैसे, क्या होता है रीज़न हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि क्यों हो रहा है। मतलब जब हम लोग, आप देखे होंगे कि नॉर्मली हम लोग जब पाइप में से क्या आता है, पानी आता तो है, लेकिन वहाँ पर जब हम लोग उसका आगे वाला जो एरिया है उसको हम लोग जब कम कर देते हैं तो जो वाटर है वो बहुत दूर तक जाता है, उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तभी तो दूर जाता है। लेकिन जब हम लोग को आगे वाला जो एरिया है अगर हम लोग इंक्रीज कर देंगे तो उसका वेलोसिटी क्या है, डिक्रीज, कम हो जाता है। वो जो पानी है वो क्या हो जाता है, पानी तो ज़्यादा आएगा लेकिन क्या होगा, जो उसका वेलोसिटी है वो दूर तक नहीं जा सकेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो कुछ थ्योरम जो कि साइंटिस्ट लोगों ने दिया है वो, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको खूब मज़ा आएगा पढ़ के। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लूइड्स इन मोशन। आप लोगों को पता है फ्लूइड मतलब क्या? कोई भी लिक्विड, जैसे हो गया वाटर, ऑयल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। लेकिन यहाँ पर हम लोग सबसे अच्छा एग्जाम्पल मोशन के केस में ले सकते हैं किसका, फ्लूइड रिवर का ले सकते हैं। रिवर में हम लोग देखेंगे क्या होता है, वाटर हमेशा क्या करता रहता है, मोशन करता रहता है। तो देखिए, फ्लोइंग लिक्विड मे बी रिगार्डेड एज कंसिस्टिंग ऑफ ए नंबर ऑफ लेयर्स वन एबव द अदर। नॉर्मली फ्लूइड जो है वो बहुत सारे लेयर्स को लेके कंसिस्ट होकर रहता है। एक ग्लास ऑफ वाटर ही ले लीजिए, एक ग्लास ऑफ वाटर क्या है, वहाँ पर बहुत सारे लेयर्स हैं मोलिकुल्स के, और वो उन लेयर्स को लेके कंसिस्ट मतलब गठित होकर रहता है, ठीक है। और हम लोग जब उसका मोशन करवाते हैं उसी लिक्विड का, उसी किसका, फ्लूइड का, तो उस मोशन में हम लोग देखते हैं दो प्रकार का फ्लो हो सकता है। कितने प्रकार का फ्लो देखने को मिलता है हम लोगों को? दो प्रकार का। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि स्टेडी फ्लो रहता है। स्टेडी फ्लो मतलब स्ट्रीमलाइंड और लेमिनर और स्टेडी फ्लो। मतलब उस टाइम में कैसा फ्लो होता है, पूरा धीरे धीरे शांत वो फ्लो होता रहता है। लेकिन कभी कभी हम लोग देखते हैं कि फ्लो कैसा होता है, फ्लो खूब स्पीडी फ्लो होता है, मतलब उसका जो वेलोसिटी है खूब हाई रहता है, ज़्यादा रहता है। तो उस टाइम में क्या होते हैं, वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से, अब वेलोसिटी हो रहा है तो अब मान लीजिए रिवर का हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, तो वहाँ पर जब वाटर फ्लो होता है तो वहाँ पर क्या होता है, काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल्स रहते हैं। ऑब्स्टेकल मतलब जो पत्थर वगैरह आगे आते हैं तो वो उसके ऑब्स्टेकल्स हैं। और उस ऑब्स्टेकल्स से जब धक्का होता है तो उसकी वजह से उसका वेलोसिटी सडन क्या हो जाता है, अचानक से चेंज हो जाता है, डायरेक्शन चेंज होता है, और उसका जो वेलोसिटी है वो भी चेंज हो जाता है। इसकी वजह से कैसा फ्लो देखने को मिलता है, टर्बुलेंट फ्लो देखने को मिलता है। तो समझ में आया, दो प्रकार का फ्लो होता है, एक होता है स्ट्रीमलाइंड और दूसरा है टर्बुलेंट फ्लो। तो यहाँ पर हम लोग आगे पढ़ेंगे स्ट्रीमलाइंड और लेमिनर और स्टेडी फ्लो के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए स्टेडी फ्लो में हम लोग देखिए एक नॉन यूनिफॉर्म, एक हम लोग लिक्विड जो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पास कर रहा है, ये एंटर कर रहा है यहाँ पर लिक्विड और यहाँ से निकल रहा है। और एक ऐसा ट्यूब है नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब। नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब क्यों है, क्योंकि
इसका एरिया हर जगह सेम नहीं है। ये क्या है, कहीं यहाँ बड़ा है तो कहीं फिर यहाँ थोड़ा बड़ा है, फिर यहाँ पूरा छोटा है। तो इसलिए यहाँ पर एक नॉन यूनिफॉर्म हम लोग ट्यूब लिए हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो वाटर है हम लोग यहाँ पर पास करवा रहे हैं। पास करवाते समय हम लोग यहाँ पर बहुत सारा चीज़ जो कि हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। और सबसे पहला चीज़ हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व ये कर रहे हैं कि द वेलोसिटी ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। यहाँ पर जो वेलोसिटी है इन मॉलिक्यूल्स का, वाटर मॉलिक्यूल्स का, वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है का मतलब चाहे टाइम कुछ भी हो, टाइम चाहे बढ़ता जाए, कितना भी टाइम बढ़ जाए, लेकिन जो फ्लो है वो फ्लो होता रहेगा, वो फ्लो बंद नहीं होगा। ओके, तो इसलिए उसको टाइम इंडिपेंडेंट। अब बताइए, यहाँ पर अगर हम लोग वाटर को हम लोग यहाँ पर डालते रहेंगे, पास करवाते रहेंगे, तो वाटर क्या होगा, ऑटोमेटिक यहाँ पर बंद तो अपने आप हो नहीं जाएगा, वो क्या होगा, इस तरफ से निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक छेद है। छेद होने की वजह से इधर घुसेगा तो यहाँ से निकलता ही जाएगा, चाहे टाइम कितना भी हो। इसलिए टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। किसका वेलोसिटी, इस वाटर मॉलिक्यूल का वेलोसिटी, इस फ्लूइड का मोशन का जो वेलोसिटी है वो डिपेंड नहीं कर रहा है टाइम के ऊपर, पहला बात। दूसरा बात क्या है, द लेयर ऑफ लिक्विड रिमेन्स इन रेस्ट। यहाँ पर जो लिक्विड बहुत सारे लेयर्स को लेके कंसिस्ट है, पहले ही बता चुके हैं। तो ये जो लिक्विड का लेयर है वो रेस्ट में रहता है। कौन सा लेयर रेस्ट में रहता है, जो कांटेक्ट में रहता है विथ सॉलिड सरफेस, मतलब सारे लेयर्स नहीं। देखिए यहाँ पर एक लेयर ए हुआ, कौन सा लेयर, मान लीजिए एक लेयर ए है और एक लेयर वाटर का ए है, एक लेयर है और एक लेयर है। तो जो लेयर बीच में है वो लेयर रेस्ट में नहीं है, लेकिन जो लेयर इस पहला वाला जो सॉलिड है, क्या है, सॉलिड सरफेस है, इस सॉलिड सरफेस को जो लग के है, जो मॉलिक्यूल्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, किसके साथ, इस सरफेस के साथ, इस सॉलिड सरफेस के साथ, तो वो वाला लेयर जो है वो रेस्ट में है। फिर यहाँ पर एक लेयर इस तरीके से, अगर हम लोग एक लेयर लेंगे इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पर जो लेयर है वो लेयर रेस्ट में रहेगा। ओके, तो इस तरीके से लेयर, कौन से लेयर्स रेस्ट में रहेंगे, जो कांटेक्ट विथ सॉलिड सरफेस में है। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, द स्ट्रीमलाइंड फ्लो कैन बी सपोज टू बी इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल लेयर्स। मतलब यहाँ पर जो लेयर्स हैं एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं, ऐसा नहीं है कि एक लेयर ऐसा है तो दूसरा लेयर ऐसा है। ओके, लेयर का जो फॉर्म है वो पैरेलल है, एक दूसरे के साथ पैरेलल में है। पैरेलल लाइन्स आपको पता है कि इस तरीके से होता है, तो इस तरीके से सारे लेयर्स एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं। तो 3 प्रॉपर्टीज आपको मिल गई, किसका, स्ट्रीमलाइंड फ्लो का, जब मोशन स्ट्रीमलाइंड होता है, किसका, फ्लूइड का। अब देखिए टर्बुलेंट फ्लो में क्या हो रहा है, द फ्लो इज सेड टू बी टर्बुलेंट फ्लो इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ए फ्लूइड इज वेरी हाई। अगर वेलोसिटी बहुत हाई हो तो उसका जो फ्लो होता है वो क्या होता है, क्या होता है, अगर वेलोसिटी बहुत हाई हो तो उसका जो फ्लो है वो टर्बुलेंट कहा जाता है। क्यों टर्बुलेंट कहा जाता है, क्योंकि वो अचानक से उसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है हाई वेलोसिटी होने की वजह से। अगर मान लीजिए कोई ऑब्स्टेकल सामने आ गया, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाटर फ्लो हो रहा है, मान लीजिए आगे एक इस शेप का क्या है, एक स्टोन है, और स्टोन से टकराने की वजह से उसका वेलोसिटी इधर इस तरीके से चेंज हुआ, वेलोसिटी भी चेंज हुआ, डायरेक्शन भी चेंज हुआ, ठीक है। और इसके वजह से जो फ्लो हो गया वो स्टेडी नहीं हुआ, वो टर्बुलेंट हो गया। और यहाँ पे जो ये जो खूब हाई स्पीड में है, कौन, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आ रहे हैं बहुत हाई स्पीड में आ रहे हैं। हाई स्पीड में आने की वजह से ये कुछ फोर्स तो अप्लाई करेंगे ही स्टोन के ऊपर, मतलब उसको क्या कहा जा रहा है, थ्रस्ट कहा जा रहा है। थ्रस्ट मतलब एक धक्का देंगे किसके ऊपर, स्टोन के ऊपर, और ये धक्का देंगे तो यहाँ पर ये धक्का डिफरेंट शेप्ड ऑब्स्टेकल के लिए डिफरेंट है। मतलब अगर ऑब्स्टेकल जो है इस शेप का, बॉल शेप का हुआ, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा किस केस में मतलब जो मॉलिक्यूल्स फोर्स किस केस में ज़्यादा अप्लाई करेंगे, अगर इस तरीके का डिस्क, किस तरीके का, अगर फ्लैट डिस्क हुआ, इसको ये शेप जो है किसका है, एक फ्लैट डिस्क का है। देखिए अच्छे से ध्यान दे के देखिए, एक ऐसा है फ्लैट डिस्क है। फ्लैट डिस्क के ऊपर जो
थ्रस्ट ये लोग अप्लाई करेंगे मॉलिक्यूल्स, वो क्या करेंगे, ज़्यादा अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा कम अप्लाई करेंगे। और इस तरीके का शेप का अगर कोई ऑब्स्टेकल हुआ तो क्या करेंगे, ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स पास कर जाएंगे ऊपर से नीचे से, बहुत ही कम फोर्स अप्लाई करेंगे। अब देखिए रेट ऑफ फ्लो, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास हम पढ़ाएंगे रेट ऑफ फ्लो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में।